अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं अभी निकलने लगी हूँ एक ग्रोसरी स्टोर के ऊपर बिकॉज मैंने कुछ दिनों में जाना है सऊदीया। तो सबको पता होता है कि जब हम बाहर से कहीं कहीं भी जा रहे होते हैं और वहाँ से पाकिस्तान के लोगों ने आना होता है, स्पेशली मेरी अम्मी सॉरी आ रही है मेरे साथ ही उम्रे पे। तो शी वॉन्ट मी टू बाय सम चॉकलेट्स मेरे भाई के छोटे बेटे के लिए। तो हम गोना गो टू द ग्रोसरी स्टोर टू बाय सम ऑफ द चॉकलेट्स। कुछ अपनी चीज़ें भी ले लेंगे जो ग्रोसरी स्टोर से लेनी होंगी। मेरा फेवरेट परफ्यूम गुची बैम्बू। नीचे जाते हैं, नीचे जाके किचन से पकड़ते हैं एक शॉपर, क्योंकि ग्रोसरी स्टोर के अंदर भाई शॉपर खरीदने के पैसे लगते हैं। तो शॉपर आपको घर से ही लेके जाना चाहिए, अपने लिए ज़्यादा बेहतर है। और क्योंकि फ़िलहाल मेरा कमरा बहुत मैसी है, नहीं तो मैं आपको ज़रूर दिखाती कि मेरे कमरे के क्या हालात है, क्योंकि मैंने कुछ दिनों में ट्रैवल करना है। तो एक मेरा बैग ये पड़ा है, एक मेरा बैग वो पड़ा है और एक मेरा बैग वो भी पड़ा हुआ है। और मैं अपने ड्रॉर्स को बंद करूँ, थोड़ा सा अपने रूम को जो माशाल्लाह से काफ़ी हद तक मैंने मैसी किया हुआ उसको संभालूँ। ये मेरा छोटू सा भालू, इसको हम अपने यहाँ पर वापस रखते हैं बेड के ऊपर। और अब क्योंकि मैं निकलती हूँ, पहले मैंने जाके शॉपर पकड़ती हूँ, शॉपर के बाद हम निकलते हैं फॉर ग्रोसरी स्टोर। अब मैं निकल पड़ी हूँ रोड के ऊपर अपने इस एक अदद डांस के शॉपर के साथ। यार यहाँ पे इतना काम होता रहता है हमारे एरिया में, मेरे स्टेट के आसपास ना कोई आई थिंक चौक बड़ा कर रहे हैं, अल्लाह जानता है ये लोग क्या कर रहे हैं। तकरीबन 3 महीने हो गया ये काम चलता रहता है। ये है सामने डंस स्टोर, मेरे घर के पास वाला ग्रोसरी स्टोर। वैसे तो पूरे आइलैंड में डंस स्टोर जो है वो वहाँ पे कपड़े भी मिलते हैं, लेकिन ये वाला करीब जो है मेरे घर के पास, ये सिर्फ और सिर्फ ग्रोसरी स्टोर है। अभी मैं गुजरने लगी हूँ सब्जियों के सेक्शन में से, जिसकी मुझे फ़िलहाल कोई ज़रूरत है नहीं। और इनसे अगला सेक्शन होगा चॉकलेट सेक्शन, तो चॉकलेट सेक्शन में होपफुली मुझे सारी चॉकलेट्स मिल जाएंगी। अब क्योंकि मैंने लेनी है चॉकलेट्स, मैं देख लूँ कि इसमें से कौन सी चॉकलेट लेना बेटर है, क्योंकि मसला फिर आता है हराम और हलाल वाला। हाँ, ये मैं फ़िलहाल वो पकड़ के खड़ी हो गई ना साथ। लेट्स सी कोई ऐसी चीज़ मुझे मिले जिसमें मुझे नज़र आए कि हाँ भाई क्या हलाल है और क्या हराम है। ये कोई मिनी एग्स हैं और मज़े की बात ये है कि हलाल ये लिखा है सूटेबल फॉर वेजिटेरियन। हर चीज़ में सूटेबल फॉर वेजिटेरियंस लिखा हो तो वो हलाल नहीं होती, आपको चेक करना पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर ना बहुत दफ़ा वो भी निकल आते हैं। व्हाट यू से वर्ड ही भूल गया मुझे कि क्या निकल आता है, लेकिन मतलब कोई ना बीच में अल्कोहल भी निकल आती है। ये मज़े की चीज़ें सारी की सारी। इधर से मैं तो हैगी खाती हूँ, दिस इज़ कॉल्ड चिली पार्टी मिक्स। तो मैंने एक अपने लिए ये ले लिया है। और ऐसा यहाँ पे कुछ फ़िलहाल मुझे दिख नहीं रहा, तो वहाँ से हम नहीं लेंगे। चलो आगे चलते हैं। जब नया व्लॉग बनाना शुरू करते हो ना तो आपको लगता है कि पता नहीं क्या कुछ हो गया, लेकिन लोगों से घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। टार्ट वाली चॉकलेट नहीं खानी, ये देख लो, ये है 2.25 की, किटकैट के 9 पीस 2.25 की। तो एक हम ये पकड़ लेते हैं। बल्कि अगर हम ये ना लें, जस्ट थिंक, अगर हम ये ना लें और हम लोकल वाली आइसक्रीम उठाएं जो कि 8 मिल्क चॉकलेट है, कैरमल वाली, ये विच इज़ 1.39। तो आई थिंक ये ज़्यादा हमें अफोर्डेबल है अदर देन कि मैं किटकैट वाली खरीदूँ, क्योंकि किटकैट वाली महंगी पड़ती है। और क्योंकि ये इसमें कोई अल्कोहल और वेजिटेरियन सीन है तो ये भी गुड सीन है। ये क्या चीज़ है भाई, शॉर्ट केक शॉर्ट ब्रेड देखनी थी। ये भी कुछ है 1.75 का, लेकिन नहीं सेम चीज़ है, लेके क्या करना। चलो, तो अभी मैंने एक खरीदी है ये वाली 8 वाली। व्हाट एल्स ये पूरा सेक्शन है चॉकलेट्स का। उस वाले पार्ट से मुझे कुछ ज़्यादा चॉकलेट्स नहीं मिल पाई, तो अभी मैं एक और सेक्शन में जा रही हूँ जिसमें ज़्यादातर चॉकलेट्स ही हैं और उसमें ऑफ़र्स पे चॉकलेट्स लगी हुई हैं। जैसे कि अभी ये सारी की सारी चॉकलेट्स हैं, ये ऑफ़र में है 2 for 3.50। और फ्लेक्स है 3.5 की, 12 है। तो आई थिंक आई शुड गो फॉर, कितनी टेंशन वाली बात है ना, मतलब अपने घर वालों को चॉकलेट है, मतलब चॉकलेट कोई ऐसी चीज़ थोड़ी है कि मैं बोलूँ कि बड़ी कोई टॉप चीज़ है, लेकिन चलो है। तो ये हम 2 उठा लेते हैं कैडबरी की 3.50 की। ये वाली चॉकलेट मुझे 2 पड़ी हैं, तो एक मैंने उठा ली है ये ओरियो और एक हम उठा लेते हैं ये वाली सिंपल। तो अब ये हो गई हैं 2 चॉकलेट्स। चलो जी, किंडर ब्यूनो में मुझे कोई ख़ास दिख नहीं रही, तो मैं किंडर ब्यूनो से ना ही उठाऊँ। किटकैट थी, किटकैट मैंने ले ली है 2 for 5। नो, ट्वेल्व मॉलटीजर्स बॉर्नविल। शुक्र है मैंने ये वाला फ़्रॉक नहीं पहना वो जो आंटी ने पीछे पहना हुआ है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये फ़्रॉक था और मैंने आने से पहले ये फ़्रॉक चेंज किया।
ये तो ये बहुत ऑड लगना था मुझे कि ये दो लोगों ने सेम सेम फ्रॉक पहना हुआ है। अच्छा जी, वॉट वाला सेक्शन बहुत बड़ा चॉकलेट्स का, वो देखो ये सारी चॉकलेट्स हैं। अब इसमें से क्या लूँ ये मुझे नहीं समझ रहा। एक मैं लेने लगी हूँ जी किंडर ब्यूनो का, पता नहीं ये क्या है, बट ये भी किंडर ब्यूनो का कोई रैप ही है, अल्लाह जानता है क्या कुछ है। व्हाट एल्स कैन आई हैव, कोई मज़े की चॉकलेट मुझे दिख ही नहीं रही। प्लस ये क्योंकि मैं खुद चॉकलेट्स नहीं खाती तो मुझे चॉकलेट्स का ना इतना अंदाज़ा भी नहीं है कि कौन सी चॉकलेट ज़्यादा मज़े की होगी और कौन सी नहीं होगी। तो आई थिंक नेक्स्ट आई शुड गो फॉर मिल्का। मिल्का भी काफ़ी रीज़नेबल चॉकलेट मिल जाती है। अभी तक तो मैंने ये सारी चॉकलेट्स उठाई हैं और दो मैंने डेयरी मिल्क ले ली थी, एक मैंने डंस की अपनी चॉकलेट खरीद ली है। तो लेट्स सी अभी और कौन सा ऑप्शन है, क्योंकि साथ साथ लोग मुझे देख रहे हैं और लोगों को लग रहा है कि पता नहीं औरत क्या कर रही है। ये बड़ा वियर्ड लगता है कि आप वाइल मेकिंग वीडियो और आप वो कर रहे हो, तो ये बड़ी ना एक कंफ्यूजिंग चीज़ हो जाती है। लेकिन कोई बात नहीं, अब एज अ व्लॉगर आपको आदत हो जानी चाहिए इस चीज़ की। ये एक जेली है ये वाली, लेकिन जिन लोगों को पता है ये काइंडली इससे अवॉइड ही करें, क्योंकि इस पर बहुत क्लियरली मेंशन्ड है कि इसमें बीफ भी है और इसमें पोर्क भी है। तो इस चीज़ से भी ज़रा गुरेज करें, क्योंकि ये भी बहुत इजीली अवेलेबल है यहाँ पर। सिंगल €1 की ये जेली है, लेकिन बहुत लोग इसको खाते हैं ये सोच के कि शायद इसमें पोर्क नहीं है, क्योंकि ये अब बहुत इजीली मेंशन्ड है। तो आप इस चीज़ से ज़रा गुरेज ही करो, क्योंकि ये हलाल नहीं है। चॉकलेट्स मैंने सारी की सारी खरीद ली हैं। आई थिंक 8 से 9 या 10 से 11 चॉकलेट्स मैंने खरीदी हैं। अब मैं अपने लिए कुछ ना कुछ देख रही हूँ, अगर मुझे कुछ समझ आता हुआ तो फेयर इनफ, ना समझ आता हुआ तो मैं यहाँ से निकल के देसी स्टोर पर जाके कुछ खरीदूँगी। चलो फिलहाल अभी मैं जाऊँ काउंटर पर जाके अपनी पेमेंट करूँ और अब एक नया स्टोर बना है हमारे एरिया में, हम वहाँ जाके कोशिश करने लगे हैं कि एक चीज़ जो नहीं मिली अगर वो मिल सकती हो तो हम शायद वहाँ से ले लें। और इस स्टोर का नाम है मोल्डोवा। बड़ी सख्त बू है स्टोर में। आई थिंक ये स्टोर जो ना ये किसी और उसका है, क्या सो कहते हैं, मतलब किसी और नेशनैलिटी वालों का, और उसमें बड़ी ज़्यादा बू है, बहुत बू है, बहुत बू। और मैं बाहर निकल आई हूँ सांस लेने के लिए, भाई इतनी गंदी स्मेल थी इस शॉप में, इतनी गंदी स्मेल थी। और मेरी बेचारी खाला अंदर है क्योंकि उनको कुछ चाहिए था और वो उनको नहीं मिल रहा था। लेकिन अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अब समझ आती है कि मतलब जो जहाँ पे हलाल चीज़ नहीं ना पड़ी होगी उधर की स्मेल ही बहुत गंदी है। आई थिंक ये जहाँ तक मेरा ख्याल है ये शायद फ्रांस का है या स्पेन का ग्रोसरी स्टोर है, मोल्डोवा, आई एम नॉट श्योर। लेकिन ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, भाई बड़ी ही कोई हाई लेवल स्मेल थी। ये हमारे एरिया में एक अपाचे नाम से एक हलाल शॉप है पिज़्ज़ा की, उसी के साथ आगे ये मून शॉप है नेल्स की, और ये ऑनगर हाउस। बहुत लोग ये समझेंगे कि मैं तो भाई इधर रहती हूँ, मेरा एड्रेस पता चल गया। पता आपको करना नहीं चलना, लेकिन चले है मेरे घर के पास जो गांव लगता है या जो एरिया लगता है दैट इज़ कॉल्ड ऑनगर। लेकिन अभी मैं एक कमर्शियल मार्केट जोन में हूँ जहाँ पे सारा का सारा सिर्फ कमर्शियल एरिया है, एक रेस्टोरेंट्स, ग्रोसरी स्टोर, बार्बर शॉप एंड स्टफ़। तो फ़िलहाल मैं यहाँ आई हुई हूँ। अब मैं घर जाऊँगी, घर जाके ये जो सामान मैंने लिया उसको बैग शैग में रखेंगे। तो जो टोटल बिल मेरा बना था सारी चॉकलेट्स का, दैट वाज आई थिंक 11 या 12 यूरोज़, अभी मुझे नहीं पता। चलो जी, अब एक और शॉप है डे टू डे, हम यहाँ जाके देखते हैं कि जो चीज़ मेरी खाला को चाहिए वो मिलती है या नहीं। सो फाइनली आई एम बैक होम। मेरे बालों के हालात आपको बता रहे थे कि बाहर का मौसम कैसा था। मुझे यहाँ फ़ोन रखने दें, मुझे यहाँ फ़ोन रखना ताकि मैं अपनी जैकेट वैकेट उतारूँ, अपने जेब में से चिल्लर भी निकाल के रखी साइड पे। तो बाहर क्योंकि हम कवर करके जाते हैं तो वापस आने तक ना ऐसा लगता है जैसे आपकी बॉडी पे पसीनों पसीन हो जाती है। बट खैर लेट मी शो, जो मैंने चीज़ें ली थी वहाँ से, कुछ चीज़ें मैंने ली थी, मतलब वैसे तो ऑब्वियसली हर चीज़ पाकिस्तान में मिलती है लेकिन स्टिल। तो एक ये था चॉकलेट चिप बिस्किट, देन आई गॉट दिस किंडर ब्यूनो, देन आई गॉट दिस ओरियो का बॉक्स, एंड आई गॉट दिस कैडबरी चॉकलेट्स, एंड लास्ट वन आई गॉट दिस वन। इट्स ये किटकैट की कॉपी है बेसिकली, 8 मिल्क चॉकलेट कैरमल वेफर बार्स ये, और साथ अपने लिए ये छोटा सा पार्टी मिक्स।
दैट्स इट। तो ये जो सारी ये चॉकलेट्स थी, दिस इज़ मुझे, क्योंकि मैंने ये एक्चुअल ओरिजिनल ब्रांड्स नहीं लिए थे। अगर मैं ब्रांड लेती, जैसे मैंने किटकैट के बजाय ये ले लिया, तो अगर मैं किटकैट लेती तो यही किटकैट मुझे 2.5 से 3 यूरो की पड़नी थी 5 बार्स में, और ये 8 बार्स मुझे आई थिंक किधर है मेरा बिल, मेरा ख्याल है ये मुझे 8 बार्स जो थी पड़ी थी 1.39 की। तो आपको देखो कि 1.39 वो, और अगर मैं दूसरा करती तो वो मुझे पड़नी थी 2.5 से 3 यूरो की। सो टिल देन ये आज की थी चॉकलेट की छोटी सी शॉपिंग। इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह अब अगली वीडियो में मुलाकात होगी। रब रखा फ्रॉम माई साइड, लव यू ऑल, बाय।